एक नन्हा सा बालक था। वो बालक अपने पिताजी के द्वारा प्रतिदिन स्वाध्याय सुना करता था। उनके घर की परंपरा थी कि सायंकाल जब सब लोग अपने सारे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाते, पिताजी भी अपनी व्यापारिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के जब घर पर आते और घर पर आकर के बैठ करके सारा परिवार मिलकर के जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसास्वादन करते थे। पिताजी स्वाध्याय करते थे और सारे बच्चे और माँ बैठ करके स्वाध्याय सुना करती थी। वास्तव में हमारी ये भारतीय संस्कृति है, हमारी यही परंपरा है कि जहाँ सुबह उठ करके परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे से जय जिनेंद्र करके आपसी माहौल को अच्छा बनाया करते हैं, तो सायंकाल बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय करते समय सब अपने सुख दुख का संपत किया करते हैं। और जिस परिवार में ऐसी परंपराएं बनी रहती हैं, उस परिवार के लोग कभी भी अनंतानुबंधी कसाई की तरफ नहीं जाते हैं। उस परिवार के लोगों में आपस में कभी भी मनमुटाव नहीं होता है, क्योंकि रात भर में जो कुछ हुआ सो सुबह उठ कर के जय जिनेंद्र कर ली तो तत्काल समाप्त हो गया, और दिन भर में जो कुछ हुआ सो सायंकाल स्वाध्याय करने बैठ गए तो आपस में एक दूसरे की सुख दुख संपत्त कर लिया तो वहीं का वहीं समाप्त हो गया। ये हमारे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का परिपालन है। और जो व्यक्ति इसका परिपालन करता है, मैं सोचती हूँ कि वो व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने आप को सम्यक दर्शन की तरफ ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर में कसाई की गांठ नहीं रखता है, और जहाँ कसाई की गांठें नहीं होती हैं वहाँ कसाई की कलुषता नहीं रहती है, वहाँ अपने आप परिणामों में निर्मलता होती है। और जब निर्मलता होती है तो पक्का उसके अंदर में विशुद्धि बढ़ती है। क्योंकि आचार्य भगवान ने बहुत बार लोग हमारे पास भी आते हैं, गुरुओं के पास जा कर के पूछते हैं कि माता जी विशुद्धि कैसे बढ़ती है और संक्लेश कैसे हो जाता है, इनकी परिभाषा समझा दो। तो आचार्य भगवान ने मीठे मीठे शब्दों में ये परिभाषा समझाई है कि जहाँ कसाइयों की उग्रता होती है वहाँ संक्लेश परिणाम होता है, और जहाँ कसाइयों की मंदता होती है वहाँ विशुद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो एक कसाइयों की मंदता करने का बहुत बड़ा साधन है कि हम अपने परिवार को रोज एक साथ बैठ करके हम सुख दुख का संपत्त करें, और सुबह उठ करके भले ही वो 6 महीने का बच्चा भी क्यों ना हो और 90 साल के दादाजी भी क्यों ना हो, चाहे भले वो दंपत्ति भी क्यों ना हो, कोई भी हो, सास बहू हो, ननद भाभी हो, जेठ जेठानी कोई भी हो, घर के सारे सदस्यों से यदि सुबह उठ करके हम अभिवादन करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, तो समझ लेना कि हमने अपने अंदर की कसायों को मंद करने का प्रयास कर लिया है। क्योंकि कुछ भी हुआ हो, जब जय जिनेंद्र करते हैं तो आँखों से आँखें मिलती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, तो अपने आप अंदर में एक प्रेम का स्रोत बहना शुरू हो जाता है और वो हमारी कसायों को धोता चला जाता है। तो उस परिवार में भी ये परंपरा थी कि सारे के सारे लोग सुबह उठ कर के जय जिनेंद्र करते थे, और सायंकाल रात्रि में सोने के पहले सब लोग मिल बैठ करके जो उनके पिताजी स्वाध्याय सुनाया करते थे उस स्वाध्याय को सब लोग सुनते थे। समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन हमें सुनना तो चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि अगर तुम जिनेंद्र भगवान की वाणी को मात्र श्रद्धा के साथ सुनते चले जाओगे तो तुम्हारी भवांतर में ये केवल अज्ञान का कारण बनेगा। ये मत सोचना कभी कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और हमारी माता जी तो कहती हैं ये भी मत सोचना कि हमें कुछ याद नहीं रह रहा है। हमारी माता जी कहती हैं इसके लिए स्वाध्याय करना, इसके लिए भगवान की पूजन आराधना करना कि कम से कम 1 घंटा अथवा आधा घंटा हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों से अपने आप को बचा करके धर्म ध्यान की भूमिका में ले जा रहे। बाकी पूरे समय
मात्र पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं। चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मात्र पंचेंद्रिय के विषय भोग के अलावा कुछ भी नहीं। अगर तुमने नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी तुमने आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके जिनेंद्र भगवान की पूजन की है, स्वाध्याय किया है, तो आपने अपने आप को पंचेंद्रिय के विषय कसायों से उन बचाने का प्रयास किया है। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने समय सार में लिखा है कि किस लिए मंदिर जाना चाहिए श्रावक को। इसलिए जाना चाहिए कि उसे अपने आप को पंचेंद्रिय के विषय भोगों से बचाना है, तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में चले जाओ। और हमारी बड़ी माता जी तो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम मंदिर में जा कर के अगर तुम्हें नींद भी आ जाए तो भी अच्छी है, घर से तो अच्छी है। मंदिर में आकर के तुम सो भी गए, ऊँघना भी शुरू कर दिया तुमने, झपक भी रहे हो, तो भी जब नींद खुलेगी तो भगवान दिखेंगे, जिनवाणी के शब्द सुनाई देंगे और तुम्हें पूरा परिकर जिनेंद्र भगवान का दिखेगा। और घर में तुम जागते भी रहोगे तो भी तुम्हें घर में वही बीवी दिखेगी, वही बच्चे दिखेंगे, वही टीवी दिखेगी, वही पंचेंद्रिय के विषय भोग ही दिखेंगे। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें नींद आ जाती। कई लोग कहते हैं कि माता जी नींद आती, आने तो नींद आने के बाद भी आंख खुलेगी तो भगवान में दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा, उसमें भी तुम्हारा धर्म ध्यान होगा। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें। अरे तुम तो पढ़ते चले जाओ श्रद्धान के साथ, कालांतर में वो तुम्हारे केवल ज्ञान का कारण बनेगा। तो वो सारे के सारे परिवार के लोग भी भले ही उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि क्लास में बैठे बैठे कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कुछ इतना समझ में आ जाता है कि जब वक्त आता है तो व्यक्ति अपने आप को उस पाप से बचा लेता है। उदाहरण यही बता रहे हैं हम आपको कि उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 8 साल का, कोई 6 साल का, कोई 4 साल का, कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन जब समय आता तो उस बच्चे को वो बात याद आ जाती है। हुआ ऐसा कि उनके पिताजी स्वाध्याय में बहुत सारी बातें बताया करते थे। एक दिन पिताजी ने बताया कि देखो बेटा, इस जिनवाणी में लिखा है कि जब हम मंदिर में पूजन करते हैं, जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं, जब हम मंदिर में पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान करते हैं, इन पहले मंदिर की बात बताई, बेटा ध्यान रखना ये अपनी चौकी कहीं से हिलना नहीं चाहिए। अगर ये चौकी हिल रही है तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर ये चौकी थोड़ी सी भी हिल रही है, इसके नीचे कभी भी कोई भी जीव आकर के मरण को प्राप्त हो सकता है। ये अहिंसा धर्म है। तुम पूजन करोगे, 5 पूजन कर ली तुमने, उतना फल नहीं मिलेगा जितना अगर तुमने तुम्हारी पूजन की चौकी हिल रही है और उसको हिलने के पहले तुमने चारों तरफ से देखा और नीचे एक सपोर्ट लगा दी। सपोर्ट लगा करके फिर तुम पूजन करोगे तो तुम्हें पूजन का भी पूरा फल मिलेगा और भगवान की आज्ञा को पालने का भी पूरा फल मिले। मिश्रण नहीं होएगा, नहीं तो पाप और पुण्य का मिश्रण होता चला जाएगा। कितने जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इस चौकी के नीचे कभी हमारा हाथ आ जाए, कभी हमारी उंगली आ जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है। आप लोगों को हमारी भाषा तो समझ में आ रही होगी ना, कि नहीं आ रही, कि बागड़ी बोलें, हिंदी में समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर तुम कह देते अभी कि माता जी बागड़ी बोलो तो हम तो भैया फिर कोरा अक्षर भैंस के बराबर वाला ज्ञान हो जाता, लेकिन हमारी बड़ी माता जी पूरी बागड़ी बोल लेती पक्का। जैसे तुम्हारी छोटी माता जी बोल लेती ना, ऐसी माता जी भी, लेकिन हमारी माता जी नहीं बोलती। माता जी ये कहती हैं कि हम साधु हैं और साधु किसी एक प्रांत, किसी एक नगर और किसी एक देश का नहीं होता, साधु सर्व देश का होता है और सर्व देश की भाषा हिंदी होती है। इसलिए हमारी माता जी कहती हैं हिंदी बोलो और हिंदी में ही सब कुछ करो। ये हमारी माता जी का विचार। यद्यपि हम भी कभी कभी बुंदेलखंडी बोल जाते हैं, लेकिन माता जी यही कहती हैं कि नहीं माता जी, अपने को हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। और तुम लोग को तो हिंदी बोलो आती है ना? पक्का पक्का
पक्का बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो। तो बात ये बता रहे थे कि ये जो हमारी इस चौकी के नीचे ये हिल रही है, और अगर इस तुमने हिलते हुए को सपोर्ट लगा दी तो तुमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर लिया। और आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान को मानना और जिनेंद्र भगवान की बात को मानना बहुत अंतर है। जिनेंद्र भगवान को मानोगे तो सिर्फ श्रद्धा न होगा, और उनकी बात को भी मान लोगे तो आचरण हो जाएगा। और जहाँ श्रद्धा और आचरण हो जाएगा और ज्ञान बीच में रहेगा तो तुम संसार से पार हो जाओगे। इतना बड़ा अंतर है। कर्म की निर्जरा होना शुरू हो जाएगी और तुम अपने आप को पाप से बचा लोगे। एक उदाहरण बताया, बहुत सारे काम हैं, हम अपने घर में भी बहुत सारे काम करते हैं। हम जब भी कभी दरवाज़ा खोलते हैं, कभी बजा करके दरवाज़ा खोला। इस दरवाजे को खोल करने के पहले अपने को बजा देना चाहिए। उसके पैंच पुर्जों के बीच में कोई जीव जंतु, छिपकली भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, और छोटे छोटे जीवों की तो कोई गणना है ही नहीं, वो भी हो सकते हैं। अगर तुम बजा दोगे तो वो अपने रक्षा कर लेंगे, और नहीं बजाया और फट से दरवाज़ा खोल दिया। कई बार हम देखते हैं जब हम कहीं जाते हैं और पड़त दरवाज़ा और खोलते हैं तो पुर्जों के बीच में सूखी छिपकली मिलती नहीं मिलती, कई बार मिलती और कई बार तो कट जाती। हमने खुद देखा एक जिनालय में, हम लोग वहीं दर्शन कर रहे थे मंदिर में वेदी के सामने, और दर्शन करते करते एक बहुत बड़ी चौकी टेबल सामने लगी हुई थी जिस पर द्रव्य चढ़ाया जाता है। द्रव्य चढ़ाते हैं ना, द्रव्य चढ़ाते हैं। वो एक दादाजी आए और वो तो सहारा लेकर के उठते हैं, और जैसे ही वो सहारा लेकर के उठे, माताजी ने मुझसे कहा कि माताजी इसमें थोड़ी सी सपोर्ट लगा दो। मैंने कहा ठीक। जब तक एक कागज लेकर के आ रहे थे तब तक उन दादाजी ने उस पर हाथ रखा और खड़े हो गए। वो हिल रही थी, उसके नीचे छिपकली आई और 2 टुकड़े हो गए। ऐसी घटना हमारे साथ भी घट सकती है, इसलिए अपन लोगों को बहुत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए।